नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज जो हमारा सेशन है बहुत अहम सेशन होने वाला है। जितने भी बिगिनर हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है, और जितने भी हमारे अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, तो उनके लिए जो है बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैथ पढ़ाना नहीं करते काम, हमारा काम होता है यहाँ पर मैथ पर रिसर्च करना। ठीक है, तो इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले हम काफ़ी सारी वीडियो बना चुके हैं, यानी काफ़ी सारे चैप्टर पर हम बात कर चुके हैं। आप जाइए चैनल में, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारी जो है वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं और ऐसे आधार को बताएंगी। शायद आपने ऐसा आधार आज तक नहीं पढ़ा हो। ठीक है, और आज इसी आधार को समझाने के लिए, इसी बात को बताने के लिए मैं आपके सामने एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है लाभ हानि। ठीक है, लाभ और हानि, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत अहम चैप्टर है। सभी परीक्षाओं में, सभी प्रैक्टिस सेट, सभी जितनी भी टेक्स्ट बुक होती हैं उनमें आप जाकर देखिए, आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं हम इसमें। अधिकतर कोशिश करेंगे कि लगभग 5 से 6 पार्ट्स में इसको बनाएं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें आज जो है हम क्लास 1 की बात करेंगे। हम जो बात करेंगे लाभ हानि की, क्लास 1 बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्लास 1। ठीक है, तो देखते हैं क्लास 1 में हम कितना कवर कर पाते हैं। पहले तो उन बेसिक बातें जिनको बच्चों को थोड़ा पता नहीं होता। तो देखिए, हम सबसे पहले एक एक बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हमारा क्या होता है, वो होता है क्रय मूल्य। जिसको हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं जिसको सीपी क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो बेटा नोटबुक लेकर बैठो ना, तो इन चीज़ों को नोट जरूर कर लेना। आप इन चीज़ों को नोट जरूर करना, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमें पता नहीं होता। जब पेपर ऐसा होता है, जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमको कई बार ऐसा होता है कि क्या होता है कि हमें जब क्वेश्चन भूल जाता है तो बच्चों को एक रहता है कि इस क्वेश्चन में मालूम क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो मालूम करने का मतलब यह है कि आपको अगर चैप्टर सही तरीके से समझना है तो आपको इसका बेसिक, इसका स्ट्रक्चर, इसकी शब्दावली पता होनी चाहिए। क्रय मूल्य को ही हम लागत मूल्य भी कहते हैं। लागत मूल्य भी इसी को कहते हैं। निर्माण मूल्य भी इसे कहते हैं, और पॉकेट मनी भी इसे कहते हैं। तो ये इसके अन्य नाम। क्रय मूल्य सीपी कहते हैं। जब भी आपके पेपर में कहीं आ जाए लागत मूल्य, तब भी वही बात है। आपके एग्जाम में आ जाए निर्माण मूल्य, तब भी वही बात है। आपको आ जाए पॉकेट मनी, तब भी बात वही है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी या वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो बेटा पहली बात हो गई है बिल्कुल क्लियर। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? सीपी को कहते हैं। और सीपी को हम किस तरीके से कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में लागत मूल्य भी कह सकते हैं, निर्माण मूल्य भी कह सकते हैं, और पॉकेट मनी भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा, ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी या वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे समझिए, ये मार्कर है, ये पेन है, इसको बनाने के लिए मैंने 15 रुपये खर्च किए। मैंने 15 रुपये या 20 रुपये इस पर खर्च किए। तो ये मेरी जेब से लगे, मेरी जेब से लगे। इसके लिए रॉ मटेरियल आया, और रॉ मटेरियल से आने से जो इस वस्तु के निर्माण में जो पैसा लगा, वो हमारा होता है लागत मूल्य। या मैं इस वस्तु को, इस मार्कर को किसी दुकान से खरीद कर लाया, तो मैंने अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए, तो ये हो गया मेरा पॉकेट मनी से लिया गया पेन। तो ये मेरा क्या हो गया? निर्माण मूल्य हो गया, खरीदा हुआ मूल्य हो गया। मैं वस्तु को खरीद कर लाया। तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बनाई जाती है, जिस वस्तु के लिए हम अपनी जेब से पैसा देते हैं, वही हमारा क्या होता है? वो मूल्य हमारा होता है लागत मूल्य। ठीक है बेटा, चलिए दूसरी बात करते हैं कि दूसरी बात क्या होती है। दूसरी इसमें बात होती है बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य जिसे हम कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। इसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, बिक्री मूल्य कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु
को बेचा जाता है, बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं बेटा। तो इतनी बात शायद आप लोगों ने समझ ली होगी। दो बातें हमारी यहाँ से हो चुकी हैं। इसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको रफ करते हैं और नई बात बताते हैं। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? तीसरी बात क्या याद रखनी होती है? तीसरी बात क्या होती है? लाभ। लाभ, तीसरी क्या होती है? लाभ। तो लाभ कब होता है? अभी लाभ प्रतिशत नहीं बेटा, लाभ। तो जब एसपी या बिक्री मूल्य ज़्यादा हो, सीपी या क्रय मूल्य कम हो, तो वो हमें होता है लाभ। वो क्या होता है? हमारा लाभ। ठीक, अब देखते हैं कि हानि क्या होती है। चौथी बात क्या देखते हैं? चौथी देखते हैं हानि क्या होती है। अभी मैं इसे समझाऊंगा बेटा आपको। तो हानि क्या होती है? हानि प्रतिशत नहीं, हानि जब सीपी यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा हो और एसपी यानी कि बिक्री मूल्य कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? हानि। समझिए, लाभ बराबर बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझ लो, अभी अभी टाइम लगेगा आपको। देखिए, यदि आप कोई भी व्यक्ति किसी भी चैप्टर की बुनियाद में नींव भरने में अगर आप टाइम लगा दो, तो आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। वो उसमें कोई डाउट नहीं होने वाला फिर आपको कभी भी। मैं उम्मीद करता हूँ कभी भी डाउट नहीं होने का। मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। अगर फिर डाउट हो जाए ना, तो फिर बताना कि सर एक भी क्वेश्चन बच रहा हो। एक भी अगर क्वेश्चन बच जाए तो, समझ गए नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो देखिए, हम इसे समझते हैं इस तरीके से। मान के चलिए, अगर मेरा 100 रुपये का पेन है, तो बिक्री मूल्य अगर 100 है और सीपी जो है वो 80 रुपये है, तो घटाएंगे तो 20 रुपये का क्या होगा? हमारा वो लाभ होगा। समझ गए आप? अगर मैंने 100 रुपये का कोई पेन बेचा है और बनाया 80 रुपये का है, तो मुझे लाभ कितने का हुआ? बेटा 20 रुपये का लाभ हुआ। इसी प्रकार अगर मैंने 100 रुपये में ये क्रय किया है, 100 रुपये मैंने क्या करा है? खरीदा है। खरीदा क्या है मैंने? 100 रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में। और बेच मैंने दिया 70 रुपये में। 70 रुपये मैंने बेच दिया, तो मुझे कितने की हानि हुई? मुझे हानि हुई 30 रुपये की। मुझे हानि कितने की हुई? 30 रुपये की। तो ये लाभ और हानि होता है, लाभ और हानि होता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की। अब बात आती है लाभ प्रतिशत। पेपर में आता है आपका लाभ प्रतिशत हानि। बेटा ट्रिक भी कराएंगे, आप शांत रहो बिल्कुल। ट्रिक भी कराएंगे, क्योंकि ट्रिक का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा ट्रिक तरीके से, कॉन्सेप्ट तरीके से करेंगे। अब पहले समझ लीजिए कि चीज़ें कहाँ से आती हैं, वरना तो बाद में रटना पड़ेगा आपको। मैथ आपको रटना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जब तक आप बेसिक बातें नहीं सीखोगे कि कहाँ से आता, तो वो रटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले लाभ प्रतिशत देख लेते हैं क्या होता है। लाभ प्रतिशत, पांचवी बात हम देखते हैं लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है एसपी माइनस सीपी और बटे सीपी। और जब भी किसी चीज़ को परसेंटेज बनाना होता है तो हमें करना होता है गुणा 100। एक ही बात होती है। ठीक, छठी बात क्या होती है बेटा हमारी? छठी बात होती है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है बेटा? हानि प्रतिशत बराबर होता है सीपी माइनस एसपी और बटे सीपी और गुणा 100। अब इसको याद रख लेना आप, इसको याद रख लेना कि लाभ हो या हानि। बेटा याद रख लेना इसको कि लाभ हो या हानि, वो निकलेगी तो पॉकेट मूल्य पे। मतलब मैंने कोई वस्तु 100 रुपये की बनाई है, ये पेन 100 रुपये का है, मैंने 100 रुपये इसमें खर्च करे। अगर मैं इसे 80 बेचूंगा तो 100 पे से पता चलेगा कि 20 की नुकसान हुआ। और अगर मैं इसे 120 पे बेचूंगा, मैं 120 पे बेचूंगा, तो मुझे लाभ भी इसी से पता चलेगा। तो हमेशा लाभ जो पता चलता है या हानि जो पता चलती है, तो आपके अपने माइंड में बात फिट कर लीजिए कि लाभ और हानि प्रतिशत दोनों ही किस पे निकलती हैं? किसने पे निकलती हैं? सीपी में निकलती है। किस पे निकलती है बेटा? सीपी में निकलती है। आप इसे जल्दी से नोट कर लो, आप इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, मैं देखूँ आपको ये सही दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, आप जल्दी कर लो इसको नोट अच्छे से, इसको अच्छे से नोट करो आप। ठीक है, सही दिख रहा है वैसे तो, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसे आप जल्दी से नोट करो कि क्या है ये। अब क्या होता है कि इसमें 2 सूत्र और होते हैं, 2 फॉर्मूले और होते हैं, जिनको आपको याद रखना चाहो तो रख लेना, वरना तो नहीं। फॉर्मूला तो कोई भी याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको बस बेसिक समझ बनानी है। यहाँ से फॉर्मूला किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की, केवल आपको बेसिक समझ बनानी है।
अब बेसिक समझ का मतलब क्या है कि बिक्री मूल्य बराबर, साथ ही बात क्या है इसमें कि बिक्री मूल्य या एसपी बराबर क्या होता है, सीपी गुणा 100 प्लस मतलब लाभ और माइनस मतलब हानि और बटे 100। एक तो ये होता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका दूसरा होता है आपका इसमें जो होता है, एक होता है इसका सूत्र सीपी बराबर, यही वाला बन जाता है बेटा, यही वाला इधर ये चीज़ इधर जाकर पहुंच जाएगी गुणा में, तो ये सीपी बराबर देखो एसपी बराबर ये आ गया। जब ये इधर रहेगा तो ये वाली चीज़ इधर जाकर भिन्न पड़ जाएगी, भिन्न पड़ेगी नहीं पलटेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एसपी गुणा 100/100 प्लस माइनस, ये प्लस बताता लाभ को और माइनस बताता हानि को। इस तरीके से दो सूत्र ये है आपके। अब आप सोच रहे हो कि सर जितनी बात भी आपने बताई है ये तो किसी भी मैथ में मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल सही बात है, मिल जाएंगे। क्या हम इसी तरीके से करेंगे लाभ हानि? बिल्कुल नहीं करेंगे हम इस तरीके से लाभ हानि। केवल जिस तरीके से हम करेंगे उस तरीके से करने के लिए इनकी भी समझदारी होनी जरूरी है, इनकी भी समझदारी होनी जरूरी है, इन बातों को भी सीखना जरूरी है। आप जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो लाभ हानि शुरू हो रहा है, अभी हमने प्रतिशत समाप्त कर दिया है, तो प्रतिशत पहले देख लेना, क्योंकि प्रतिशत से हम रेशियो बनाना सीख जाएंगे। प्रतिशत से हमने जो बनाना सीख गए वो रेशियो, जैसे कि उस रेशियो से हम क्वेश्चन कराएंगे, उस रेशियो से ही हम लाभ हानि जो है चैप्टर कराएंगे। अभी पूरा मैथ रेशियो से कराना। जैसे मैंने बोला कि 25% लाभ होता है, तो 25% लाभ का मतलब 1/4 होता है, तो 1 का लाभ हो गया 4 के मूल्य पर, 1 का। तो ये जो बटे में होगा ये होगा सीपी, और ये क्या होगा लाभ, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। दूसरा क्या बोला कि अगर 25% हानि हो रही है तो हम क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, तो हानि भी कितने पर होगी, सीपी पर होगी बेटा, ठीक है। और ये क्या हुई, ये हुई हानि, ठीक है, ये हानि। इस तरीके से करेंगे, इनकी जरूरत तो पड़नी नहीं है, कराएंगे उस क्वेश्चन को, टेंशन ना लो, इन्हें ऐसे भी कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। मुझे आपको जो है ना महात्मा बना देना इसका मैथ का, पंडित बना देना, मैथ का पंडित जो कहते हैं, यानी कि आप मैथ के जादूगर, आप मैथ के महान व्यक्ति, बिल्कुल आपका मैथ बिल्कुल महान तरीके से आप कवर करोगे उसको, ऐसा मैथ हो जाएगा आपका। फिर आपकी टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, तो बिल्कुल उनके लिए थोड़ा संयम तो करना पड़ेगा। देखो देर से आएंगे मगर भोकाल मचा देंगे, देर से आए हैं मगर मचा भोकाल देंगे, ये पक्का है, ठीक है। सेशन जो है हम लेकर देर से आए हैं, परंतु मचाना हमारा भोकाल, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहले आराम से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को, छोटे छोटे बड़े बड़े सभी क्वेश्चनों को हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। तो अब सुनिए, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये है एक घड़ी का बिक्री मूल्य, एक घड़ी का बिक्री मूल्य 8,000 रुपये है, 8,000 रुपये है बेटा, आप भी लिखते रहना। एक घड़ी का बिक्री मूल्य 8,000 रुपये है तथा इसका क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य 6,000 रुपये है, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये ना आप बहुत छोटा प्रश्न है, ये बहुत छोटा प्रश्न है बेटा, मगर हम छोटे से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको बड़ा बनना है ना इंसान, तो पहले छोटा बनना पड़ता है। कई बार इज्जत कमाने खातिर इज्जत गंवानी पड़ती है, कई बार इज्जत कमाने खातिर क्या होता है, इज्जत गंवानी पड़ती है। अब आप अगर लगे रहे तो सवाल मजा आ जाएगा मुझे। तो देखिए बिक्री मूल्य, इसे हम क्या बोलेंगे एसपी, कितना है मेरे लाल 8,000 रुपये है, जबकि यहाँ पर क्रय मूल्य बेटा कितना है, सीपी बोलते हैं इसको, कितना बोलते हैं सीपी, कितना है 6,000। मतलब एक घड़ी 6,000 रुपये बनी है, 6,000 रुपये बनी है, जबकि इसको बेचा जो गया है वो 8,000 में बेचा गया बेटा। कितने बेचा गया 8,000। आप मुझे मेरे लाल ये बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ इसको प्रॉफिट जो हुआ कितने रुपए का हुआ। तो आपने कहा मेरे लाल जल्दी बताओ, मेरे लाल हाँ बताओ क्या कितने का हुआ, तो मेरे दोस्तों कितने का हुआ 2,000 रुपये का हुआ। अब ये बताइए ये प्रॉफिट 2,000 रुपये का किस पे हुआ, 8,000 पर या 6,000 पर। आपकी जेब से कितने लगे थे इसमें, घड़ी बनाने में कितने लगे थे मेरे लाल 6,000 लगे थे। तो अभी इससे क्या हुआ कि लाभ या हानि किस पे निकलेगी, क्रय मूल्य पर। तो बेटा किस पे निकालेंगे 6,000 पर, कितने पर 6,000, और इंटू परसेंटेज बनाने के लिए कर देते हैं गुणा 100। सीपी मतलब एसपी 8,000, बेची 8,000 की, खरीदी 6,000 की, लाभ कितने का हुआ 2,000 का, और कितने पर हुआ 6,000 पर। तो बेटा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल,
2 ही का ना 2 और 2 तिया 6, 1/3 बार कट गया बेटा, 2 का 9 2 तिया 6। अब अगर हम 3 से कट करेंगे इसको 100 को तो कितना आएगा, 33 सही 1/3% का क्या हो गया, इसमें हो गया लाभ। इस तरीके का ये प्रश्न था, इस तरीके का ये प्रश्न था। अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं, अब इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको, ठीक है बेटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बना देते हैं, अब इसे बना देते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां पर जो है वो 5,000 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना है 5,000 रुपये, जबकि इसका क्रय मूल्य कितना है। अगर हम बात करें इसका क्रय मूल्य जो है वो कितना है, इसका क्रय मूल्य है जो आपका, अगर हम इसके क्रय मूल्य की बात करें तो 8,000 रुपये। कितना क्रय मूल्य है, 8,000 रुपये का क्रय मूल्य, 8,000 रुपये का क्या है क्रय मूल्य है। तब लाभ या हानि, अब तो हानि होनी है तो इसका क्या होगा, हानि प्रतिशत होगा। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल को चेंज कर दिया हमने बस। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 5,000 रुपये है तथा इसका क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, तब हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करिए आप इतने, इसको करिए बेटा, आराम से करना इसको, बहुत ही आराम से। आप तो जीनियस बन जाओगे अगर ऐसे क्वेश्चन से शुरू कर दिया तो आपने करना। बहुत छोटी छोटी बातें मगर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको जादूगर बना के छोड़ूंगा मैथ में। तब ये देखिए एसपी कितना है, एसपी कितना है 5,000 रुपये, और सीपी कितना है, सीपी होता है क्रय मूल्य। अभी बताया ना, एसपी सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य बेचने वाला मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला मूल्य, लागत मूल्य। तो कितना है लागत मूल्य इस टाइम 8,000 रुपये, 8,000 रुपये ये। अब आप बताओ कोई आदमी 8,000 रुपये की कोई वस्तु लेकर आ रहा है खरीद कर, और 5,000 में वो बेटा बेच रहा है, तो नुकसान तो होना ही है। तो कितने का हानि हुई, कितने की हुई बेटा, 3,000 की हानि हुई। कितने रुपये हानि हुई, बर्बाद हो गए। 8,000 की लेकर आए थे, 5,000 की बेच दी, 3,000 का नुकसान हो गया। कितने पे नुकसान हो गया, जेब से कितने गए 8,000 गए, तो जेब से कितने गए 8,000 और गुणा 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखो 4 से कितनी बार बेटा 2 बार, 4 से कितनी बार 25 बार कट सकता है, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। अब हमारे पास कितना बचा, 25 दिया 75, कितना बचा 25 75, अब बटे में कितना बचा 2, ठीक। हमारा आंसर कितना आया 37 सही 1/2% बोलेंगे इसको, 37 सही 1/2% बोलेंगे। तो आपके ये क्या हुई है, हानि हुई है, ये क्या हुई है हानि प्रतिशत हुई, ये क्या हुई है हानि प्रतिशत। तो हमने इस सवाल में लाभ प्रतिशत देख लिया बेटा, और इसमें हमने हानि प्रतिशत भी देख लिया है, लाभ प्रतिशत भी देख लिया और हमने हानि प्रतिशत भी देख लिया है। तो अब हम एक क्वेश्चन लिखने वाले हैं, एक क्वेश्चन लिखने वाले हैं बोर्ड पर, आप उसको करके देखना, हम देखते हैं क्या आने वाला है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, किस तरीके का वो आप प्रश्न कर रहे हो, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, करो इसे जल्दी से नोट करो, आप इसे करो, इसे जल्दी से नोट, इसे देखो करो नोट, इसको करो नोट बेटा। चलिए नोट तो हो गया होगा आप। चलिए तीसरा प्रश्न हम लिख रहे हैं, अब तीसरा प्रश्न लिख रहे हैं, उसको करने की कोशिश करेंगे फिर। तीसरा प्रश्न आज का जो है तीसरा प्रश्न, लाभ हानि का तीसरा प्रश्न। एक दुकानदार किसी सोफे सेट को 10,000 रुपये में बेचता है, यदि उसका लागत मूल्य 8,000 रुपये हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। तो ये मेरे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आ गया इसका, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी सोफे सेट को 10,000 रुपये में बेचता है, यदि उसका लागत मूल्य 8,000 रुपये हो तो लाभ या हानि प्रति बताइए। मतलब अब इस बार क्लियर नहीं करा कि लाभ होगा या हानि, वो आपको बताना है, वो आपको बताना है कि लाभ होगा या हानि। ठीक है, वो आपको बताना है कि लाभ होगा या हानि। करिए, आप इसको करिए, जल्दी करिए। इस तरीके से होगा, एक दुकानदार की सोफे सेट को इतने में। अभी 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, करिए आप इसको, बहुत जल्दी से करना है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ईमानदारी से। आ गया आंसर, देखो वो आ गया, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कैसा करना है, अब हम कितना है, एक सोफे सेट को बेचता है, और अब यहाँ पर ना तो विक्रय बोला ना क्रय बोला, कहीं बोला विक्रय क्रय नहीं ना। अब हमें थ्योरी से जज करना है कि थ्योरी क्या कह रही है। एक दुकानदार किसी सोफे सेट को 10,000 रुपये में बेचता है, बेचता मतलब बिक्री मूल्य, बेचता मतलब क्या हो गया, बिक्री मूल्य। तो कितना हो गया बिक्री मूल्य, 10,000 रुपये हो गया बिक्री मूल्य। उसका लागत मूल्य, लागत मतलब निर्माण मूल्य, निर्माण मतलब क्रय मूल्य। तो सीपी कितना आ गया बेटा, सीपी आ गया 8,000 रुपये। आपने दोनों ही बातें जज कर ली। अब बताइए, कोई आदमी लागत लगा रहा है 8,000 की, बेच रहा है 10,000 की, तो क्या होने वाला है, तो 2,000 रुपये बच गए प्लस के, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बेटा, ये हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट। और कितने पे हो गया, 8,000 पर। कितने पे हो गया मेरे लाल, 8,000 पर। और गुणा क्या करना है, 100 कर देना है। तो देखिए करिए, 1 2 3, 1 2 3 के 2 ही करना, 2 2 चौक 8। तो बेटा 100 को अगर 4 से कट करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25%। क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा लाभ। जब प्लस में बच रहा है तो लाभ, और माइनस में बचता तो क्या होता, हानि। प्लस में बच रहा है तो क्या होता है लाभ, और माइनस में बच रहा है तो क्या हो रहा है, हानि। तो यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है लाभ प्रतिशत कितना, 25%। ठीक है, 25%। ठीक है, चलिए मैं, आप इसे नोट कर लो, मैं दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने नोट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एक क्वेश्चन और। चौथा क्वेश्चन जो है, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन करने हैं ना हम लोगों को, हर तरीके से, बिल्कुल बढ़िया। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक स्कूटर 5,000 रुपये में खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 20% खर्च किया गया और उसे 8,000 रुपये में बेच दिया गया, तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है ये, आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करिए इसको, मैं क्वेश्चन एक बार और बोल देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूटर 5,000 रुपये में खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 20% खर्च किया गया और उसे 8,000 रुपये में बेच दिया गया, तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ऐसा क्वेश्चन है कि सभी टीचर या सभी स्टूडेंट कर नहीं पाते इसको। टीचर तो बहुत हैं कि करते हैं, मगर वो कराना नहीं चाहते ऐसे क्वेश्चन। क्यों, बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन वही करा देते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं, मतलब पिछले आने वाला क्या है वो नहीं पता बच्चों को, ना टीचर को पता पता। तो देखिए 10-12 साल का आपके सामने अनुभव है मेरे भी, मैं भी उससे शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, चलिए अब कैसे करते हैं इसको। पहले बात ये कि बेटा इसमें क्रय मूल्य कितना है, पहले देखिए क्रय मूल्य कितना है। एक स्कूटर 5,000 में खरीदा गया, तो ये तो आ गया हमारा क्रय मूल्य 5,000 रुपये, परंतु ने कहा उसी की मरम्मत पर क्रय मूल्य का 20%। तो यहाँ देख लीजिए, अगर हम खर्च देखें तो 5,000 का 20% खर्च करा है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया, 5 दूनी 10, यानी कि 1,000 रुपये जो है 1,000 रुपये जो है खर्च कर दिया उसने।
1000 रुपया क्या आ चुका है, खर्च आ चुका है। तो जो खर्च होता वो भी क्रय मूल्य होता, क्योंकि अगर आप कोई साइकिल लेकर आओगे उसमें जितने पैसे लगाओगे वो भी तो अपनी जेब से ही लगे। तो 1000 रुपये जो आ गया ये क्या आ गया, खर्च आ गया। एक क्या गया, तो इसमें 1000 और जोड़ दीजिए, ये क्या है हमारा, ये आ गया खर्च, जो इसका ये 20% है खर्च। तो अब हमारा लागत मूल्य कितना आ गया बेटा, लागत आ गया 6000। पहले बताइए इतनी बात समझ गए। सवाल में था कि एक स्कूटर 5000 में खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर किराया मूल्य का 20% खर्च किया गया। तो पहले किराया मूल्य का 5000 का 20% निकाल दो, 1000 आ गया। तो 5000 का खरीदा और खर्च आ गया 1000, 6000 का हो गया टोटल। ठीक, अब उसे 8000 में बेचा गया। तो बेचने का मतलब क्या मेरे लाल, बेचने का मतलब है एसपी। तो बेचा कितने में गया है, 8000 में। तो अब आप मुझे बताइए कि कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट तो हुआ और कितने का हुआ प्रॉफिट, 6000 का खरीदा और 8000 का बेचा, कितने का हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ। अब कितने पे हुआ बेटा, 6000 पे हुआ, क्योंकि जेब से जो लगे हैं 5 नहीं लगे, अब जेब से 5 नहीं लगे, अब कितने लगे हैं, 6 लगे हैं। तो कितने लगे हैं, 6। अब गुणा कितना करना है, 100। तो अब ये 2000 से कितनी बार, 3 बार। आपका 1000/3 का मतलब क्या, 100/3 का मतलब है 3 तिया 9, 1 बच गया 3 तिया 9 और 1/3%। तो आपका आंसर कितना आ गया, 33% का लाभ हो गया। समझ गए, 33% का लाभ हो गया। बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कर लीजिए इसको, कर लीजिए नोट इसको कि ऐसा होना है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा होने वाला है क्वेश्चन, इस तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक स्कूटर जो है, आपके यहाँ 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल, एक स्कूटर जो है वो कितने रुपए में, एक स्कूटर जो है वो 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, 10,000 रुपये में खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर 20% खर्च। तो यहाँ 20% खर्च किया गया तथा उसको 8,000 रुपये में, तथा उसको 8,000 रुपये में क्या करा गया, बेचा गया। तब उसका लाभ प्रतिशत नहीं बेटा, अब कितना आएगा, हानि प्रतिशत। तब उसका क्या होगा, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल बन गया 5वां, सवाल बन गया 5वां। खर्च कितना है, 20%। कितना खर्च है, 20%। सवाल बन गया बिल्कुल ये। करिए आप, एक स्कूटर 10,000 रुपये में खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 20% खर्च किया गया और उसे 8,000 रुपये में बेच दिया गया। तब उसकी हानि प्रतिशत बताइए। चलिए करिए आप इसको। अब एकदम सिक्वेंस से लेकर चलने, छोटे सवाल से लेकर चलने, बिल्कुल छोटे सवाल से लेकर चलने। ठीक है, बन जाओगे जादूगर, बिल्कुल बन जाओगे। पूरा मैथ करते कहाँ हैं, बस हल्के हल्के 10-12 सवाल करें, 50 सवाल करें, उसके बाद चैप्टर खत्म है। हम तो पूरे कराएंगे 80 सवाल, 160 120 सवाल आज कराएंगे, कम से कम 10 सवाल आज कराएंगे। ऐसे 10-15 सवाल डेली कराएंगे। ठीक है, देखिए अब वही सवाल है, सीपी कितना है, सीपी कितना है, 10,000। अब इसी का अगर मैं 20% निकालूं तो कितने आ जाएंगे, 2,000। अगर मैं जोड़ दूं इसमें 2,000 तो मेरा लागत कितना आ गया, लागत आ गया 12,000। लागत कितना आ गया, 12,000। देखो अगर 10,000 का, अगर मैं 10,000 का 20% मरम्मत पर निकालूं, इसका 10,000 का अगर 20% मैं मरम्मत पर निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2,000। तो 10,000 और 2,000 कितने हो गए, 12,000। ठीक, इसके बाद में बेचा कितने पर है, एसपी कितने पर करा है, एसपी करा है इसने 8,000 पर। कितना करा है, 8,000। तो अब बताइए नुकसान हो गया ना, हानि हो गई, लॉस हो गया। कितने का नुकसान हो गया, 4,000 का नुकसान हो गया। यानी किसी वस्तु को 12,000 की खरीद कर वो और 8,000 में बेचा, कितने का नुकसान हो गया बेटा, 4,000 का हो गया। और कितने पर हो गया, 8,000 पर नुकसान हो गया। ठीक है, और गुणा 100। ये बात आपने माइंड में रखो कि लाभ या हानि जो होती है ना, सॉरी 8,000 पर नहीं, 12,000 पर, सॉरी, कितने पर, लागत पर, कितने पर, 12,000 पर, कितने पर, 12,000 पर। इससे पहला वाला सवाल देख लेना, शायद मैंने गड़बड़ कर दी उसमें। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेना उसको, है नहीं, एक बार चेक कर लेना कि मैंने लाभ पे निकाला है या सीपी पे निकाला है, एसपी पे। तो कितने पे निकालेंगे इसको हम, 12 पे निकालेंगे। कितने पे निकालेंगे, 12,000 पे निकालेंगे। एक बार चेक कर लेना उसको, चेक करके कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, उसको बेटा शायद मुझे ध्यान नहीं रहा है कि मैंने शायद एसपी पे निकाल दिया था। ठीक है, एक बार सीपी पे देख लेना उसको। शायद सवाल था वो 8,000 रुपये में बेचा गया, इतना था शायद 8,000 रुपये, सिर्फ 5,000 में बेचा गया था और 5,000 का मतलब था और 20% मरम्मत, तो 5 दूनी 10, 6 हो गया था और 8,000 में बेचा था
तो 6 यानी 2 8, शायद 6 पे ही निकाला था, सही है। तो कितना था 4 यहाँ से। तो देखिए 4 3 जीरो से 3 जीरो, 4 तिया 12। अब हमारा कितना है 100/3, कितना आया 100/3। इसका मतलब है 33 सही 1/3% क्या हुई है, हानि हुई है। अब इसमें क्या हुई है बेटा, इसमें हुई है हानि। देख लो हानि हुई है क्या, क्योंकि माइनस का हुआ है तो क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, सवाल हो गया, बताइए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए छठा प्रश्न है आज अब आपका, छठा प्रश्न। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या। एक मेज को 8,800 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% लाभ होता है, लाभ होता है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सवाल है ये, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसे हम दो तरीके से देखेंगे सवाल को। एक तो देखेंगे बेसिक तरीके से, एक तरह देखेंगे कॉन्सेप्ट से। तो एक तरफ तो रहेगा हमारा बेसिक और एक तरफ रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो बेसिक में क्या होता है, देखो ये बेसिक में क्या है, एक सूत्र होता है SP बराबर CP गुणा 100, प्लस का मतलब लाभ, माइनस का मतलब हानि, और बटे 100। प्लस का मतलब होता है लाभ और माइनस का मतलब होता है हानि। तो हमसे पूछा क्या है लाभ। अब बच्चों को पता नहीं चलता कौन सा सूत्र लगाना, आपको एक ही लगाना बस ये, अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो देखिए एक मेज को बेचा कितने पर है 8, तो बेचने का मतलब है SP कितना है 8800 रुपये। कितने रुपये है बेटा जल्दी बताओ, 8800 रुपये। हमें क्या पूछा है, सीधी बात है लागत मूल्य पूछा है, तो CP पूछा है। हमें लाभ जो हुआ वो कितने का हुआ बेटा 10 का, तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110 और बटे 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 अट्ठे 88। तो ये अब आ गया आपका 800 और ये 10 जाएगा गुणा करेगा यहाँ, और बराबर CP कितना आ गया ये। अब CP का मान कितना आ गया आपका, CP का मान आ गया बेटा 8000। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 8000 बेसिक से। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रिकली तरीका। ट्रिकली तरीका क्या है, ट्रिकली कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। हम सवाल कहाँ से उठाएंगे बेटा, अब इससे उठाएंगे। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, तो ये तो हो गया हमारा CP, और ये अगर लाभ है तो हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है जी, प्रॉफिट हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कितने की हो रही है 11 की, और कितने पे 10 पे। तो ये तो हमारा आ गया CP और ये हमारा आ गया SP। हाँ या ना, पहले बताओ। हम 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 रुपये की वस्तु में बटे वाला जो होता है वो होता है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। 1 का लाभ हो रहा है तो कितने की हो गई होगी 11 की हो गई होगी। 10 रुपये की वस्तु कितने की हो गई 11 की। अब आप ये देख लो सवाल में क्या दे रखा है, तो बेचने वाला दे रखा है, तो बेचने का मतलब क्या दे रखा है विक्रय मूल्य। तो 11 का मतलब कितना दे रखा है 8800 दे रखा है। तो आमने सामने कैलकुलेशन होती है 11 अट्ठे 88, यानी कि 800 बार कट गया। तो अगर हम लागत मूल्य निकालेंगे 10 से गुणा करेंगे कितने की 800 से, तो 8 धाई 80 और डबल 0, तो कितना आ चुका है हमारा आंसर आ चुका है 8000। समझ गए कितना आंसर आ चुका है 8000। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। आगे बात समझ में, दोनों क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो दोनों तरीके से, दोनों तरीके से जल्दी नोट करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं 12,000 रुपये बेचने पर
12,000 रुपये बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो लागत मूल्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ट्रिकली तरीके से करो, करिए आप जल्दी। एक मेज को 12,000 रुपये बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। करिए आप इसको। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जल्दी, करिए। तो ट्रिकली तरीके से देखो, हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं 1/5। तो 5 का ये लाभ है, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा CP। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 6/5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया SP, और ये हमारा क्या हो गया CP। तो 6 का मान कितना दे रखा है इन्होंने, 12,000 रख के। 6 का मान कितना दे रखा, 12। देखो 6 का मान कितना दे रखा बेचने में, 12,000। तो 6 दूनी 12, 2,000 बार कितनी बार कट गया, 2,000 बार। तो 5 से अगर हम 2,000 की गुणा कराएंगे, 5 से अगर हम 2,000 की गुणा कराएंगे तो बेटा कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 10,000 रुपये। कितना आ गया, 10,000 रुपये। ठीक है, क्या आ गया, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये हमारा यहाँ से आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक सवाल और चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक सवाल और चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 8। एक मेज को 8,000 रुपये पर बेचने पर 8,000 रुपये बेचने पर दुकानदार को 20% हानि होती है। तो मेज का लागत मूल्य कितना है, एक मेज का लागत मूल्य कितना, जल्दी बताओ इसको भी ट्रिकी तरीके से करो, बिल्कुल ट्रिकी तरीके से करना है। इतना टाइम मत लगाओ, अब तो सीख गए आप। अब स्पीड पकड़ लो, जल्दी। 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 20% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/5 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा CP, ये क्या हो गया हमारा CP, ये हो गया हमारी हानि, अब 5 रुपये पर 1 रुपये की हानि हो रही है। 5 रुपये पर अगर 1 रुपये की हानि हो रही है, अगर हम 5 रुपये पर 1 रुपये की हानि हो रही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 रुपये, 4/5। तो ये होगा CP और ये होगा SP। ठीक है, तो SP कितना दे रखा आपका, हमें SP दे रखा है 8,000। ठीक है, तो 4 का मान कितना लिख देंगे हम यहाँ पर, 4 का मान लिख देंगे 8,000। तो 4 दूनी 8, तो कितनी बार कट गया, 2,000 बार। 5 से गुणा करो 2,000 की, कितना आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया बेटा 10,000 रुपये। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। ठीक है, जल्दी नोट करो। अब हम एक 9 क्वेश्चन लिखने वाले हैं। 9। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप चेंज है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए, एक वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है तो 25% हानि होती है, तब इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 25% लाभ हो। ये सवाल है। एक वस्तु
एक वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है तो 25% हानि होती है, तब इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 25% लाभ हो, 25% लाभ हो। तो ऐसा प्रश्न है, इसे बड़े प्यार से कर लेंगे हम, बड़े प्यार से। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। अभी हम पहली क्लास है तो हल्के हल्के सवाल आपके सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे जो है अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने आ जाएंगे। टेंशन ना लो, बहुत बहुत भारी, बहुत बड़े हल्के सब तरीके के क्वेश्चन कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए अभी हम कैसे कर सकते हैं, पहले बेसिक कर लेंगे, ठीक है। बेसिक क्या करना है आपको, चलो बेसिक ही कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक, पहले बेसिक में क्या है, हमारे पास एक सूत्र होता है SP बराबर CP गुणा 100 प्लस माइनस बटे 100। तो बेटा ये एक 720 रुपये बेच रहा है तो इसका मान कितना हो गया 720। तो CP तो यहाँ नहीं है कहीं भी, लाभ कितना हो रहा है, हानि हो रही है 25 की। तो अगर 100 में से हम 25 घटाएंगे तो 75 और बटे 100, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 720 बराबर CP और गुणा 75 बटे 100। तो 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 3 से कट हो सकता है आमने सामने, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 डायरेक्ट। तो हमारे पास कितना आ गया 240, तो उधर आ गया, 4 जगह गुणा कर लेगा 4 और कितना आया CP। तो अब हमारे पास कितना आया 4 चौक 0, 4 चौक 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो हमारा CP आ गया इतने में, ठीक है। अब उन्होंने कहा कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। दोबारा सूत्र लिखना पड़ेगा, SP बराबर CP और 100 प्लस माइनस 100 और बटे 100, ठीक है। तो SP निकालना है आपके क्या निकालना है, SP कितने में बेचे। तो CP कितना बेटा, CP हमारा यहाँ से आ गया 960, लाभ कितना करना है 25, तो 125 और बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, SP बराबर 960 गुणा 5 बटे 4, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो SP का मान कितना आ गया 24 पंजे 120, आंसर आ गया 1200। इतना बड़ा सवाल है बेसिक से, मैंने इसलिए आपको समझाया नहीं इतना बड़ा कि आपको इतना बड़ा करना नहीं, आपको इतना बड़ा बेटा नहीं करना, इतना नहीं करना, ठीक है। चलिए इसी सवाल को हम बेसिक से ना करके दूसरे तरीके से करते हैं, छोड़ो हम इतने बड़ा सवाल को ट्राई करेंगे। अगर इतना बड़ा सवाल करोगे तो आप मुझसे मैथ पढ़ोगे क्या, ऐसा तो कोई भी पढ़ा देगा इतना तो, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखिए इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। तो रेशियो मानकर 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। अब यह हानि हो रही है तो माइनस, यानी कि 3/4। तो ये तो आता है आपको पता चल गया है SP, और ये पता चल गया आपको क्या होता है ये CP। तो SP का मान कितने रखा, 3 का मान 720, तो 3 दूनी 6, 240, 4 का मान कितना आ जाएगा 240 से गुणा करेंगे तो 960। फिर उन्होंने कहा 25% लाभ कमाने के लिए, अभी लिख दो 25% लाभ, तो इसे लिख सकते हैं 1/4, तो यह लिख दो, तो कितना हो गया 5/4। तो ये होता है CP और ये होता है SP। तो इस CP का मान आपका दे रखा, आपका CP का मान दे रखा देख लो 960, तो 4 से भी कट करा कितनी बार 240 बार, 5 का मान निकालना है, तो 240 में कितना आ जाएगा 1200, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये होता है, इसी में जो होते हैं और करके लिख देते हैं ट्रिक। देखिए क्या होता है, SP बराबर SP सेकेंड प्रतिशत बटे फर्स्ट प्रतिशत, इतना करना। कैसे करना, देखिए SP निकालना है, SP दे कितना रखा 720, सेकेंड प्रतिशत कितना है 25% का लाभ, तो क्या लिख सकते हैं 125, शुरू में कितने दे रखी है हानि, पहला प्रतिशत शुरू बाद में लिखना, तो कितना लिख सकते हैं 75%, यहाँ 125 परसेंटेज से परसेंटेज कैसे 25 या 75 और 25 पंजे 125, 3 से कितनी बार 240 बार, तो अब कितना है 240 गुणा 5, आपका आंसर आ गया 1200। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल बताओ, कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो पहले इसे, फिर तरीका बताऊंगा मैं एक और, नोट करो जल्दी इसको, अगर करना चाह रहे हो तो। फिर एक तरीका बताऊंगा जो सबसे सॉलिड तरीका है। चलिए वीडियो रोक कर नोट कर लेना चाहें। चलिए ट्रिक के बाद भी
एक तरीका है, हम क्या करते हैं, हम इस सवाल को जब भी ऐसा सवाल आ जाए 2% वाला, हमें कैसा करना है, इसी सवाल पर समझा रहा हूँ मैं आपको। क्या देखिए, सीपी मान लो 100 रुपये, सीपी कितना मान लिया, 100 रुपये मान लिया, सीपी जो मान लिया हमने कितना मान लिया, 100 रुपये। अब समझिए कितने रुपए की हो रही है हानि, 25 की, तो कितना रह गया होगा, 75। ठीक, इधर कितना लाभ कमाना, 25 का, तो 125। ठीक है, कितना, 125 हो गया इतना। 100 रुपये सीपी मान लो, 25 की हानि हो रही तो 25 की हानि लिख दो, 75 रह गया। 25 का लाभ कमाना तो 125 कर दो। अब अगर कितने पे बेचने पे हो रही है हानि, 720 पर, तो अगर मैं हानि वाला देखूं तो 720 है, तो हमें ये वाला निकालना है, तो हम इसे ऐसे जमा दो, फर्स्ट प्रतिशत फर्स्ट एसपी, सेकंड प्रतिशत सेकंड एसपी, ऐसे लो। 25% पे इतने में हो रही है, 25 125 पे कितनी होगी बता करना है। तो 25 पंजे 125, 25 दिया 75। अब 3 से जब कट होगा तो 240 बार। अब देखिए एसपी उधर पहुंच जाएगा, और ये 524 और गुणा 240 और गुणा 5 इधर, आपका अंतर आ गया 1200। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। चलिए, ये हो गया आपका सॉलिड तरीका। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। 2070 रुपये में 2070 रुपये में बेची जाती है, तो उसे 15% लाभ होता है। लाभ भी तो दे सकता है, 15% लाभ होता है, लाभ होता है। इसे कितने में बेचेगी, इसे कितने में बेचेगी, इसे कितने में बेचेगी, 20% लाभ हो, 20% लाभ। सवाल है ये, करिए आप इसको इसी तरीके से करना, करिए इसको, करिए जल्दी। एक वस्तु को 2070 रुपये बेची, एक वस्तु 2070 रुपये में बेची जाती है, तो 15% लाभ होता है, तब इसे कितने रुपये बेचा जाए कि उसे 20% लाभ हो। देखिए बेटा, सीपी कितना मान है, 100 मान है, लाभ कितना हो रहा 15 का, तो 115 लिख देंगे। इधर लाभ कितना कमाना 20 का, तो 120 लिख देंगे। ठीक है, इतना लिख देंगे। 15 बेचने पे कितना मूल्य है, 2070। इस वाले का मूल्य हमें नहीं पता, ये निकालना है, तो 5 से कट कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 24, 24 बार। अब 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 23 बार। ठीक है बेटा, 23 बार हो गया। 23 से कितनी बार कटेगा, 23 नम 207 होते हैं, 90 बार। तो अब क्या आया, एस पी बराबर, ये 90 जाकर 24 से गुणा करेगा, तो 90 गुणा 24, 24 नम कितने होते हैं, 24 नम होते हैं 216, 216 और एक जीरो आ गया आपका, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2160 रुपये। इस तरीके से इस प्रश्न का था ये आंसर। तो दोस्तों, आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, जहाँ तक हमें उम्मीद है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से लेकर बड़े लेवल तक आप बढ़ें। इससे आगे का जो टाइप हैं आपके, इससे आगे जो टाइप हैं, इससे आगे के जो सवाल हैं, ऐसे ही क्रमवार हम इसके ही आगे सवाल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम आपको कल मिलते हैं इसी समय पर। ठीक है, और जो भाई नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको मैथ की सारी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए। ठीक है, और जाकर वहाँ से हमारे मैथ का लुत्फ़ उठाइए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।